हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे तो वर्णमाला की बात करेंगे, जिसकी संख्या हमने 52 बताई हुई है। 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। उससे पहले कि आप वन डे एग्जाम या फिर टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एमपी पुलिस, फिर दिल्ली पुलिस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हिंदी के सेशन से तो चलिए समझते हैं वर्णमाला की कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पे स्वर की हमने बात कर चुके थे, तो यहाँ पे व्यंजन की बात करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत, जिसकी संख्या 41 होती है। तो वे वर्ण जो सदैव अर्ध रूप में होते हैं तथा उनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो आधा क है और अ है तो पूरा क हुआ। तो वो जो ये अर्ध रूप में क है और पूरा जो अर्ध रूप में क है और स्वर की सहायता जो कि अ की है, तो पूरा रूप बना क। यही व्यंजन होता है। देखिए व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे मेन तो 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से म की जो वर्ग होते हैं, जिसकी संख्या स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। और अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व, जिसकी संख्या 4 है। और अगला है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, ह 4 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसमें भी 4 व्यंजन होते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल रूप में बताते हैं कि स्पर्श व्यंजन और किस प्रकार से होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। और उसके अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं, तो उसको भी देखेंगे कॉलम के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण है यहाँ पे, फिर महाप्राण है, अल्प प्राण, महाप्राण। और पांचवें अक्षर जो होती है अनुनासिक होती है। वर्ग की जो पहला अक्षर होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और दूसरा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत। हमने कलर अलग अलग डिफरेंस में बताया हुआ है। तीसरा अक्षर अल्प प्राण होता है और चौथा अक्षर जो होता है वर्ग का स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, तो वो महाप्राण के अंतर्गत। और पांचवा अक्षर जो होता है अनुनासिक के अंतर्गत होता है। तो इसके अलावा भी जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उसमें भी अल्पप्राण और महाप्राण कई अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क वर्ग में, जो क वर्ग को होता है कंठ, जिसको बोलते हैं कंठ वर्ग का। तो इसके अंतर्गत जो पहला अक्षर होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, जिसे क। और दूसरा अक्षर जो होता है महाप्राण, फिर तीसरा अक्षर क, और चौथा अक्षर होता है जो महाप्राण के अंतर्गत, और पांचवा अक्षर जो अनुनासिक के अंतर्गत आता है, वो वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि देखिए पहला और फिर तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ग आता है किसी भी वर्ग का स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। दूसरा है तालब। तालब के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? च, छ, ज, झ, इया, ये तालब के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो इसका भी पहला और तीसरा पांचवा अक्षर जो होता है अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा होता है जो महाप्राण के अंतर्गत। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और मेरी जो यहाँ पे सेशन है उसकी नोट्स बना लेंगे। आप एग्जाम्स में बिल्कुल भूलने की बिल्कुल चांस नहीं रहती है। और देखिए मूर्धन्य दंत्य वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न आता है। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लेकर के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।